हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। सो वार्म अप एक्टिविटी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। रमन एंड सुरेश वेंट टू अ जू विद देयर पेरेंट्स। दे सो लॉट ऑफ एनिमल्स देयर। सो हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द जू? बच्चों, लायंस काउंट करेंगे, कितने दिख रहे हैं आपको? 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1। फिर हाउ मेनी डियर्स, ये आपको काउंट करने हैं और फिर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सो इसके नीचे आते हैं हम। इन दिस चैप्टर भी हम पढ़ेंगे क्या? यू शैल लर्न टू कलेक्ट डेटा थ्रू सेवरल एक्टिविटीज़, रिप्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा इन पिक्टोरियल, मतलब पिक्चरी फॉर्म में, एंड टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन गिवन इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फिर जो भी डेटा होगा हम उसको पिक्चर की फॉर्म में और डेटा की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में हम कलेक्ट करेंगे और उनको इन्फॉर्म को हम कलेक्शन करके इंटरप्रिटेशन करेंगे उसका। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर हाउ टू कलेक्ट डेटा। अभी डेटा जो है हमें कलेक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर स्टडिंग इन क्लास 4, विजिट द डिफरेंट क्लास ऑफ योर स्कूल एंड आस्क देयर क्लास टीचर्स अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस एंड रिकॉर्ड दिस इन्फॉर्मेशन इन शोन बिलो। क्लास देखो 1A से लेकर 5th B तक है। यहाँ पे दो सेक्शन है सब में। तो 1A में 35 है, 1B में 40 स्टूडेंट्स हैं, 2nd A में 42 है, 2nd B में 39 है, और ऐसे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और फिर यहाँ पर 2 में आपको एक एक्टिविटी गिवन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट हैं जो क्लास में उसकी, और 3rd में भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। तो इसमें बच्चों हमने क्या करना है, डेटा को हमने कलेक्ट किया है, ये बता रखे हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर वी शैल डिस्कस ओनली 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा पिक्टोरियल। इसमें हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है पिक्टोग्राफ। व्हेन ए डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ। जब हम बच्चों पिक्चर्स का यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। और इसमें बार ग्राफ और बार चार्ट का भी यूज़ करते हैं। व्हेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ बार्स इन ए डायग्राम इट इज़ कॉल्ड अ बार ग्राफ और बार चार्ट। जैसे कि एग्जांपल बच्चों आपको गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ। तो हमें कुछ डेटा गिवन है, तो हम यहाँ पर इसको पिक्टोग्राफ में ऐसे दिखाएंगे। देखो, ये देखो पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज आपको दे रखा है। शाम एनक्लेव में 360 है। ऐसे सब में हमने यहाँ पर पिक्टोग्राफ में यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी नंबर ऑफ हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन पर्टिकुलर आपको बता रखा है एरिया में, और आपका जो 100 हाउसेज हैं वो एक हट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 500 को 5 करेगी, 400 को 4 करेंगे, क्योंकि 100 को 1 कर रहा है, ठीक है। स्केल हमें ज़रूर बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बार ग्राफ पे, ठीक है। सो बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जैसे कि एग्जांपल नंबर 5 में आपको गिवन है कि न्यूमेरिकल डेटा बाय नंबर ऑफ बार्स रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ क्रिएटेड बाय वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विद द इक्वल स्पेसिफिक स्पेसिंग बिटवीन देम। मतलब ये कुछ रेक्टेंगल्स हम ले लेते हैं पिलर से, उनके बीच का जो बच्चों गैप है वो सेम होता है, और ये पिलर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर 700 है, सेकंड 800 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। क्लियर है? तो ऐसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे इन्होंने हमें दिखाया है। देखो 2017 में 1000 है, 18 में कितने बच्चों 800 है, ऐसे करके, ठीक है। और ये वैल्यूज़ हम इस तरफ लिखते हैं, इस वाली एक्सिस पे, ठीक है। अब हम रीड भी करते हैं। जैसे कि हमें बार ग्राफ गिवन है, तो बच्चों उसको रीड कैसे करेंगे हम? तो देखेंगे जैसे कि 2020 में कितनी वैल्यूज़ है, 80 है, ऐसे करके, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। और हम क्या करते हैं, रिजल्ट को जो है वो बार ग्राफ में हम देखते हैं और उनके आंसर्स को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बार ग्राफ को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5 में व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? परसेंटेजेस और फैमिली और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसकी 15.1 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द स्टील प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2014 रिप्रेजेंटेड डेटा बाय पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। तो इसको दोनों में दिखाना है, पिक्टोग्राफ में भी दिखाना है और बार ग्राफ में भी दिखाना है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, देखो इसमें वैल्यूज जो है 700 है, 500 है, ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बार ग्राफ पहले आपको बता रहा हूँ, आप 200 का गैप ले लीजिए। 200, 400, 600, 800 और 1000 ले लीजिए, और यहाँ पर ले लीजिए बस, और 1200।
फर्स्ट इंडिया बच्चों कितना है, 800 है, तो बच्चों आपका हो गया इंडिया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, जापान कितना है, 1000 है, तो बच्चों जापान हो गया, ये 1000 हो गया, ठीक है, ये 1000 इसके पैरेलल रखना है में साथ में, इसके सीधे में 800 था, ठीक है। थर्ड हमारा स्पेन है, 500 है, तो यहाँ पर होगा ना 500, तो बच्चों स्पेन हो गया। 500, 600 और 400 के बिल्कुल मिड में होगा, ठीक है। फिर यूएसए 1200 है, इसको मैं एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका यूएसए 1200 है, ठीक है, और ये 500। फिर आपका जर्मनी 700 है, तो 600 800 के बीच में होगा ये जर्मनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर नंबर गिवन है, नंबर ऑफ कार्स प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ऑफ ड्यूरिंग 5 years 2018, 19, 19, 20, 2020 आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पिक्टोग्राफ में भी दिखाना था इसको। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार दोबारा से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पिक्टोग्राफ में दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पिक्टोग्राफ में जैसे कि 800 है, 1000 है, तो हम ऐसा कर देते हैं, 100 को ऐड कर लेते हैं या 200 को ऐड कर लेते हैं बच्चों हम 1 के इक्वल, ठीक है। 200 है जो आपका, हम उसकी इमेज दिखा देते हैं, ये वाली स्माइल दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम अब इसको दिखाएंगे इसमें, तो जो 800 वाली वैल्यू है वो आपको किसको दिखाएगी यहाँ पर, उसके लिए हम दिखाएंगे यहाँ पर 800 के लिए 1 2 3 4, ठीक है। और फिर आपकी 1000 के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1000 हो गई है। और फिर 500 के लिए दिखाएंगे 1 2, और 500 के लिए हाफ स्माइल ले लेंगे, ठीक है, ऐसे, तो 500 हो गई। फिर 1200 के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 700 के लिए 1 2 3 और एक हाफ। तो बच्चों ये आपका डाटा हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया आपका, ये आपका स्केल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको वो लिखना है, इसके बारे में बात की गई है, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो है, इसमें इसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन हो जाएगा ऑफ स्टील का, और ये आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर कंट्रीज़ के नेम है, ठीक है, उसमें। तो कंट्रीज नेम इसमें है कौन कौन से, इंडिया, जापान, स्पेन, यूएसए, जर्मनी। इंडिया, जापान, स्पेन, यूएसए, जर्मनी। इंडिया, जापान, स्पेन, यूएसए और जर्मनी, यह बच्चों आपके कंट्री के नेम है। तो ये आपको ऐसे बनाना है, पिक्टोग्राफ बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 years आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा पिक्टोग्राम बार ग्राफ। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है 1 की तरह। 3 पे आते हैं, यहाँ पर रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों एक बार ग्राफ आपको दिख रहा है, हमें बताना है पहला क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय बार ग्राफ। तो बार ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ राइस क्रॉप इन इंडिया इन डिफरेंट ईयर्स, यही इसका आंसर है, ये वाला आपको इसमें लिखना है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन है, उसके जवाब आपको इसको पढ़ के देने हैं, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। अब ये मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और रियल लाइफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से लगा लेने हैं। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव completed our chapter, but students you have to practice each and every question for yourself.